स्टडी पॉइंट बाय जेपी सर पर आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्क टाइम काम समय के टाइप नंबर 4 का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने 3 लेक्चर देख लिए थे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। आपके 3 टाइप के लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने पीछे उस क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। अच्छे प्रश्नों को दिया गया है, उसमें आप उस पर अपनी पकड़ बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कुछ पहला बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि ए में काम करने की क्षमता 20 से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। ज्ञात करें कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो बच्चों एक चीज समझते हैं आज कि जो काम करने के दिन होते हैं अर्थात जो समय होता है वो क्षमता का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो पिछले जिस तरह से हमने क्वेश्चन में लिखा था, क्वेश्चन को दिखा था, पीछे वीडियो में देखा था हमने, 2 पहले दूसरे तीसरे सीरीज में हमने जो लेक्चर था उसमें देखा था। सेम तरीका वही लगाएंगे इसमें भी। आपके 2 व्यक्ति हैं, ए, एक व्यक्ति है बी। यहां अगर कह रहा है ए में काम करने की क्षमता, तो हम यहां लिख देंगे क्षमता, उसके बाद यहां लिख देंगे समय। जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर ए काम करेगा ए की क्षमता से, तो बी काम करेगा जो भी उसकी क्षमता रहेगी, इसके जो समय बनेगा क्षमता का अपोजिट बनेगा। तो कह रहा है ए में काम करने की जो क्षमता है बी से 3 गुनी है। इसका मतलब है कि अगर बी में काम करने की क्षमता 1 होगी तो ए में उसकी 3 गुनी है। यह हमको पता चल गया दोनों की क्षमता। अब अगर समय की बात करेगा तो अगर ये 3 की क्षमता से काम करता है तो कोई काम को एक समय में करेगा, अगर 1 की क्षमता से काम करता है तो उसी काम को करने में ये 3 का समय लेगा। हमको इन दोनों के समय पता चल गए कि ए 1 समय में, बी 3 समय में। अब हमसे कह रहा है कि वह दोनों एक दूसरे से 20 दिन कम समय लेता है। तो हमको समझना है कि ये पहला वाला दूसरे वाले से कितना कम समय लेता है, 2 दिन कम समय लेता है। हमारे हिसाब से इन दोनों का अंतर यहां 20 दिन के अंतर के बराबर हो जाएगा। इसलिए 2 1 कम 2 और 2 दहा में 20, तो 1 के बराबर जिसका अनुपात आएगा 10, अर्थात 10 से इसको गुणा कर देंगे तो ये पूरा काम को 10 1 कम 10 दिन में करेगा। अगर बी में इसको गुणा कर देंगे 10 से, तो ये आपका बी 10 तिहाई के 30 दिन में पूरा काम करेगा। तो जिसका हमसे पूछेगा उसी को हम लगा लेंगे। तो ए का पूछेगा कितने दिन में करेगा, तो 10 दिन में। बी का पूछेगा तो हम कह देंगे टोटल काम को 30 दिन में करेगा। तो लास्ट में पूछ रहा है कि बी अकेले काम को करता है कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। ओके बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक्स की कार्य क्षमता वाई से 4 गुनी है। वे दोनों एक साथ काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। वाई अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। 4 ऑप्शन आपके दिख रहे हैं, ए 10 दिन, बी 12 दिन, सी 8 दिन, डी 15 दिन। ये चारों में से कोई एक आपका सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। कह रहा है सवाल में कि एक्स है और वाई है। एक्स की कार्य क्षमता, आपने यहां क्षमता लिख लिया, यहां आपने समय लिख लिया। ठीक है, कह रहा है एक्स की कार्य क्षमता वाई से 4 गुनी है। इसका मतलब कि अगर वाई की कार्य क्षमता 1 होगी तो एक्स की कार्य क्षमता 4 गुनी 4 होगी। अगर ये इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको यूज करेंगे, अन्यथा आप इसको छोड़े रहेंगे। कह रहा है कि अगर ये दोनों मिलते एक्स प्लस के वाई, तो ये दोनों की कार्य क्षमता आपकी हो जाती 5। अब आपको समझना है, पिछले आपने लेक्चर में देखा था कि दोनों अगर एक दिन में 5 कार्य करते हैं तो कोई कार्य को 8 दिन में कर लेते हैं। अगर हमको टोटल काम पता चल जाता तो हम पता कर सकते हैं कि अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे। तो 5 एक दिन में दोनों काम करते हैं, यानी 4 और 1 5, दोनों की कार्य क्षमता एक दिन में काम करने की 5 है। अब कोई काम अगर 8 दिन में करेंगे ये दोनों मिलकर के, तो 8 5 40, पूरा काम आपको पता चल गया कितना होगा, 40। अब उस 40 काम को कह रहा कि अगर यक्स करेगा, अगर यक्स से करवाया जाए तो इस 40 काम को हम यक्स की क्षमता 4 से भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 4 दहा में 40। अगर हमसे कहता है कि वाई कितने दिन में करेगा, तो 40 काम को हम एक काम करता है वाई 1 दिन में, तो
एक की क्षमता से भाग देते तो इसको 40 दिन लगता। ओके बच्चों, तो आपके प्रश्न पूछ रहा है कि वाई अकेले काम को कितने दिन में करेगा, तो वाई काम को 40 दिन में करेगा। तो क्या ऑप्शन में कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो इसमें से कोई सही नहीं है, इसमें से कोई सही नहीं है, अन्यथा आप 40 इसको बना लीजिए तो ये आपका सही हो जाएगा। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ठीक उसी प्रकार से है। कह रहा राम की कार्य क्षमता श्याम से दोगुनी है। यदि राम एक काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है तो श्याम उसे अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक आपने लिख दिया, यहां लिख दिया, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए, राम और ये श्याम आपने यहां लिख लिया, थोड़ा सा हमने लिखने का तरीका चेंज कर लिया। कह रहा कि राम के, अच्छा इसके बीच में अनुपात लगा देंगे, राम की कार्य क्षमता श्याम से दुगनी है। अगर श्याम एक काम करता होगा तो राम की कार्य क्षमता एक तरह से कितनी होगी? दोगुनी, इससे एक ज्यादा, अर्थात इससे 2 गुणी होगी, अर्थात गुणा करने के बाद प्राप्त चलेगा। तो अब कह रहा कि ये राम काम करता है 2, श्याम काम करता है 1। अब कह रहा कि राम एक काम को 20 दिन में कर लेता है। आप ही बताइए कि अगर राम 2 ईंटे की दीवार 1 दिन में जोड़ता है, इसकी 1 दिन में काम करने की क्षमता 2 है, और ये 20 दिन में उस दीवार को बना लेता है, तो इसका तात्पर्य है कि 20 से इसमें गुणा करने के बाद पता चल जाएगा कि दीवार होगी कितनी बड़ी, तो 20 गुना के 40। इसका मतलब ये टोटल हमारा क्या पता चल गया? काम पता चल गया कि कुल काम इतना है। जब ये 2 की क्षमता से करता है तो 20 दिन लेता है, इसका मतलब 40 काम करता है। अगर इसी 40 काम को कह रहा कि अगर 1 की क्षमता से श्याम से करवाया जाए तो कुल टोटल कितना लेगा? 40 दिन लेगा। ओके बच्चों, तो ये हमारा ऑप्शन के हिसाब से अगर पूछे श्याम कितने दिन में करेगा तो श्याम करेगा उस काम को कितने दिन में? 40 दिन। तो ऑप्शन हमारा बी सही। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है x की कार्य क्षमता y की 3 गुनी है। तो ठीक तरीका वही है कि अगर x है और y है, 2 व्यक्ति हैं, इनकी क्षमताएं हम लिख लिए यहां। कह रहा है कि x की कार्य क्षमता y से 3 गुनी है। अगर x की कार्य क्षमता की बात करें तो y से 3 गुनी के लिए y की अगर 1 होगी तो इसकी आपकी 3 होगी। कह रहा है कि जब दोनों मिलते हैं तो किसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं, तो दोनों कैसे मिलेंगे? x प्लस वाई, अर्थात 1 दिन में x प्लस वाई काम करेंगे, तो x प्लस वाई की क्षमताएं जो हो जाएंगी 3 1 4 हो जाएगी। जब वह दोनों 1 दिन में 4 ईंटे की दीवार बनाते हैं तो ऐसी दीवार को बनाने में 6 दिन लगता है। इसका मतलब कि 1 दिन में अगर 4 ईंटा बनाते हैं तो 6 दिन अगर लगेगा तो 6 चौके इनके 24 दीवार होगी। टोटल इतनी लंबी दीवार होगी या इतनी ईंटे की दीवार होगी। अब हमसे सवाल में कह रहा कि x अकेले कार्य को अगर कितने दिन में पूरा करे, या y पूछे कितने दिन में पूरा करे, तो चूंकि इस सवाल में हमसे पूछ रहा है कि x कितने दिन में पूरा करेगा, तो x की कार्य क्षमता 3 है। अगर 3 1 दिन में ईंटे की दीवार बनाता है, इसके 24 ईंटे की दीवार बनाने में 3 1 कम 3 3 8 24, तो x करेगा 8 दिन में। ठीक है, तो अगर आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि x कितने दिन में करेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों, कह रहा कि मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है, जबकि दोनों मिलकर एक साथ एक काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। ज्ञात करें कि सोहन अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो चूंकि हमको दोनों के बारे में यह चीज बता दिया है, ए बी नहीं, ये भी नहीं दिया, मोहन और सोहन दिया है, तो एक जगह हम लिख देंगे मोहन, एक जगह लिख देंगे सोहन, दोनों की क्षमताएं लिख देंगे। यहां आपने लिख दिया क्षमता। तो सवाल में कह रहा है कि मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। अगर सोहन की कार्य क्षमता 100 हो तो मोहन की 125 हो जाएगी। आपने इसको काट दिया, 25 25 125, 25 चौके 100। आपने इन दोनों की क्षमताएं कितनी हो गई? 5 4 9। अब कह रहा कि अगर ये दोनों मिलते हैं एक दिन में 9 कार्य करते हैं, तो 9 दोनों अगर कार्य करते हैं तो 5 दिन में कितना कार्य करेंगे? 9 5
45 कार्य। अगर ये दोनों 45 कार्य करते हैं, अब हमसे पूछ रहा है ज्ञात करें कि सोहन अकेले कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सोहन की कार्य क्षमता 4 है और 4 की कार्य क्षमता से अगर इसको भाग दे देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा कितना, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, उसके बाद 11 चौक 44, 1 45 बटा के 4 दिन, इतना दिन लगेगा। तो इसलिए आपका उत्तर, चूंकि इसमें से कोई नहीं है लेकिन हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। जबकि मैथ में अनुमानित उत्तर नहीं होता है, चूंकि यहां इसका उत्तर 11 से 1 बटा 4 दिन है, जबकि इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप इसको लगा दीजिए, अन्यथा नान आप दीज रहे उसको लगा सकते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, ओके।